So today we will start chapter number 1 from our English book, Footprints Without Feet. The name of the chapter is A Triumph of Surgery. अब ये जो कहानी है ये एक डॉग के बारे में है, एक ऐसा कुत्ता जो कि एक बहुत ही अमीर परिवार में रहता है और उस कुत्ते को, उस डॉग को उसके जो मास्टर है या मिस्ट्रेस हैं, जो उसकी मालकिन है, वो इतना प्यार करती हैं कि वो उसको इतना ज़्यादा ओवर फीडिंग करती हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको खाने को दिया जाता है और बहुत ज़्यादा उससे लाड प्यार से रखा जाता है, जिस कारण से वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। और उसको बीमार होता देख उसकी जो मालकिन थी, मिस्ट्रेस जो थी, वो उसको लेकर जाती हैं एक वेटनरी सर्जन के पास। वेटनरी सर्जन जो होता है वो पशुओं का डॉक्टर होता है, उसको कहा जाता है, यानी कि जो जानवरों का इलाज करता है। अब जब वो डॉक्टर के पास लेके उसको जाते हैं तो क्या उसकी सर्जरी की जाती है उसको ठीक करने के लिए, या फिर बिना सर्जरी के वो ठीक हो जाता है, ये जानने के लिए हमें चैप्टर आगे पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। अब यहाँ पर ट्रिकी जो है वो उस डॉग का नाम है, वो इस पपी का नाम है जो कि बीमार है, जिसके बारे में इस कहानी में हमें पढ़ने को आगे मिलेगा। तो यहाँ पर जो लेखक है यानी कि मिस्ट्रेस है वो लिख रही हैं, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। आई हैड पुल्ड अप माई कार when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat, like a bloated sausage with a leg at each corner. His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead, and his tongue lolled from his jaws. अब जैसा कि यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो एक बार अपनी गाड़ी से जा रहे थे और उसी समय उन्होंने ट्रिकी नामक इस कुत्ते को देखा, इस डॉग को देखा, जो कि अपनी मालकिन के साथ वॉक कर रहा था स्ट्रीट पे, गली के अंदर। और जब इस कुत्ते को देखा तो जो डॉक्टर थे वो बहुत शॉक रह गए इसके अपीयरेंस को देखकर। यानी कि ये बहुत ही मोटा, आप समझ सकते हैं कैसे एक ओवरफीड कुत्ता होगा, यानी कि एक डॉग जो कि स्ट्रीट डॉग है, जिसको खाने को नहीं मिलता है, उसकी बॉडी कैसी रहेगी, स्लिम एंड ट्रिम। लेकिन वही एक कुत्ता, एक डॉग जो कि सारा दिन खाने का ही काम करता है, और उसकी हालत कैसी होगी, एकदम ह्यूज, बहुत मोटा था वो, और उसकी जो पेट था वो ऐसे फूला हुआ था, और जो टांगे थी ऐसा लग रहा था कि दोनों टांगे अलग अलग कॉर्नर पे, यानी कि उसका पेट इतना बड़ा था कि दोनों टांगों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ चुका था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जैसे बाहर निकलने को तैयार थी, और वो कुत्ता जो था उसकी जीभ भी बाहर लटक रही थी, यानी कि वो इतना ज़्यादा मोटा हो चुका था खा खा कर। यानी कि उसका अपीयरेंस यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में हमारे सामने रखा गया है डॉक्टर के द्वारा। मिसेस पम्फ्री hastened to explain. He was so listless, Mr. Harrier. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up. Some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. अब मिसेस पम्फ्री जो थी वो बताती हैं कि वो कुत्ते की मालकिन है, वो बताती हैं कि मैं इसको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दे रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, यानी कि कोई भी काम करते वक्त, दौड़ते वक्त, या मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं है। इस कारण से मुझे लगता है कि ये लैक ऑफ एनर्जी यानी कि माल न्यूट्रिशन की समस्या से पीड़ित है। माल न्यूट्रिशन मतलब जो न्यूट्रिशन की कमी होती है, बच्चे जो कि पूर्ण रूप से जिनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जिनको पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं बॉडी को बढ़ाने के लिए, तो मुझे लग रहा है शायद ये माल न्यूट्रिशन से पीड़ित है। इसीलिए मैं इसको थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा दे देती हूँ मील्स के बीच में। यानी कि मील्स तो उसको दिए ही जाते हैं, यानी कि उसको खाना तो मिल ही रहा है समय पर, लेकिन मील्स के बीच में उसको एक्स्ट्रा भी दिया जाता है। क्या दिया जाता है? मॉल्ट एंड कोड लीवर ऑयल। मॉल्ट यानी कि एक तरह का माल्ट हम बोल सकते हैं कि एक तरह का एनर्जी ड्रिंक बोल सकते हो आप। कोड लीवर ऑयल ये भी एक हम कह सकते हैं एक विटामिन से रिच, एक न्यूट्रिएंट से रिच एक पदार्थ है। तो कोड लीवर ऑयल जो कि फ़िश के अंदर से मिला जाता है, फ़िश के अंदर से, तो ये दोनों चीज़ें उसको दी जाती हैं। और साथ में एक बाउल हॉर्लिक्स का, उसको हॉर्लिक्स भी दिया जाता है रात को, ताकि वो अच्छे से सो पाए।
और इसके अलावा मिसेस पम्फ्री कहती हैं कि उसको कुछ नहीं देते हैं, यानी कि सिर्फ इतना सा ही देते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए सिर्फ इतना सा कितना है। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब डॉक्टर पूछते हैं क्या आपने इसको स्वीट थिंग्स यानी कि मीठी चीज़ें देना बंद किया जैसे मैंने आपको बताया था। ओह आई डिड फॉर अ बिट बट he seemed to be so weak I had to relent. He does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. अब मिसेस पम्फ्री कहती हैं कि हाँ मैंने कोशिश तो की इसको चीज़ें कम करने की, मीठी चीज़ें कम करने की, लेकिन ये मुझे बहुत ही वीक यानी कि बहुत ही कमज़ोर दिखने लगा, इसलिए मुझे अपना डिसीज़न बदलना पड़ा और मुझे इसको वही मीठी चीज़ें देनी पड़ी, क्योंकि इसको क्रीम केक्स और चॉकलेट्स जो हैं वो बहुत ही पसंद हैं, इसीलिए मैं इसको मना नहीं कर पाई इन चीज़ों के लिए। यानी कि डॉक्टर के कहने के बावजूद जो मिस्ट्रेस है, मालकिन है उस कुत्ते की, वो उसको लगातार मीठी चीज़ें दे रही थी। I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night. And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. अब यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर ने उस छोटे से कुत्ते को फिर से देखा जो कि बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में था, क्योंकि उसका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और ज़्यादा वज़न जो है बहुत बड़ी समस्या रहती है। तो उसको देखकर वो काफ़ी चिंतित हैं और उन्होंने कहा, डॉक्टर कहते हैं कि ये सिर्फ ट्रिकी जो कि कुत्ते का नाम है, उसकी ग्रीड के कारण ही ये सब हो रहा है। ग्रीड मतलब लालच, यानी कि कुत्ता बहुत लालच करता है। किस चीज़ का लालच करता है? खाने का। यानी कि कुछ लोग होते हैं ना जो खाने को बिल्कुल रिफ्यूज़ नहीं कर पाते, मना नहीं कर पाते, कितना भी देते रहो, कभी भी देते रहो, खाते रहेंगे। तो ऐसे ही डॉग था, ये भी रिफ्यूज़ किए बिना खाता रहता था और जब भी उसको खाना दिया जाए, यानी कि पूरे दिन के अंदर या इवन रात को भी आप कभी भी उसको खाना दो, वो काफ़ी शौक़ से उस खाने को खाएगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी थी जो कि मिसेस पम्फ्री ने बताई नहीं है डॉक्टर को, लेकिन फिर भी डॉक्टर सब जानते हैं। अब डॉक्टर आगे क्या जानते हैं वो देखते हैं। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? क्या आप इसको एक्सरसाइज देते हो? वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बट Hodgkin the gardener has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. अब उस कुत्ते की एक्सरसाइज की बात की जाए तो इसकी मिस्ट्रेस जो हैं मिसेस पम्फ्री, वो कहती हैं कि हाँ ये मेरे साथ वॉक पे तो जाता है रोज़, क्योंकि जब हमने देखा कि स्टार्टिंग ऑफ द लेसन ये कुत्ता जो है ये गली में ही वॉक करते हुए डॉक्टर को मिलता है, तो वो कहती है कि ये मेरे साथ वॉक पे जाता है रेगुलर, लेकिन मिस्टर हॉडकिन कौन है यहाँ पर? हॉडकिन जो है वो इनका गार्डनर है, यानी कि मिसेस पम्फ्री का गार्डनर, माली, जो कि उनके गार्डन की देखभाल करता है। अब मिसेस पम्फ्री बताती हैं कि हॉडकिन जो है वो छुट्टी पे है, वो काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि ही इज़ सफरिंग फ्रॉम लुम्बैगो मतलब कि मस्कुलर पेन, यानी कि उसकी कमर में या पैरों में कहीं मसल्स के खींचने की वजह से उसको दर्द हो रहा है, इस कारण से वो इसको एक्सरसाइज नहीं करवा पा रहा है। अदरवाइज़ क्या होता था कि वो वॉक पे तो जाता था मिसेस पम्फ्री के साथ, लेकिन वो जो गार्डनर था मिस्टर हॉडकिन, वो उस कुत्ते के साथ रिंग थ्रोइंग की प्रैक्टिस करते थे। यानी कि आपने देखा होगा एक रिंग को फेंक दिया जाता है और कुत्ता दौड़ कर जाकर उस रिंग को उठाकर अपने मालिक के पास वापस ले आता है। तो यहाँ पर मिसेस पम्फ्री हैं वो बताती है कि हॉडकिन की लुम्बैगो की समस्या की वजह से अब इसकी जो प्रैक्टिस है वो रिंग थ्रोइंग की वो बंद है, यानी कि उस डॉग की एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं हो रही है। यहाँ पिक्चर देख सकते हैं, इस पिक्चर में आप देखिए इस डॉग की हालत कैसी है, कितना मोटा है, बीच में से फूला हुआ गुब्बारे की तरह, इसके पैरों के बीच में गैप कितना ज़्यादा हो रहा है, जीभ बाहर लटक रही है। I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. अब जो डॉक्टर है वो कहते हैं कि मैं रियली चाहता हूँ कि आप इसकी जो डाइट है उसको कट करिए। अगर आप इसकी डाइट को कट नहीं करेंगे, यानी कि इसके खाने को आप कम नहीं करेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं देंगे, तो मुझे डर है
कि ये कहीं और ज़्यादा बीमार ना हो जाए। आपको अपने हार्डन योर हार्ट, मतलब अपने हृदय को कठोर करना होगा, क्योंकि आप देखिए एक कुत्ता या एक घर में बच्चा है या डॉग जो है, जो लोग पालते हैं उनको बड़ा प्यार होता है अपने पेट से, तो उसको वो खाना नहीं देंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बहुत मुश्किल लगता है डॉग को खाना न देना या कम देना, जो चीज़ से उसको प्यार है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि आपको अपने हृदय को, अपने दिल को कठोर करके रखना होगा और इसको स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना होगा। कौन सी डाइट? एकदम स्ट्रिक्ट डाइट, यानी कि आप बिल्कुल भी इसको छूट नहीं दे सकते हो खाने की, कि अगर ये पूरा दिन खाता रहेगा तो ये बीमार पड़ जाएगा। तो इसलिए आपको इसको स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना होगा, अदरवाइज ये बीमार हो जाएगा। मिसेस पम्फ्री रंग हिज हैंड्स, ओ आई विल मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट कौन है यहाँ पर? यहाँ पर मिस्टर हैरियट जो है वो डॉक्टर हैं। आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। शी सेट ऑफ हेड डाउन along the road, as if determined to put the new regime into practice immediately. अब मिसेस पम्फ्री जो थी, उन्होंने अपने हाथ उठा लिए और हाथ हिलाए और कहा कि मैं इसको बीमार नहीं होने दूंगी मिस्टर हैरियट, मैं ज़रूर जो है आपकी जो स्ट्रिक्ट डाइट है उसको फॉलो करूंगी, और ऑल्दो ये बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ऐसा कहते हुए वो सड़क पर देखते हुए अपने घर की तरफ चलने लगती है। जैसा लगा कि जैसे वो जाते ही इस शेड्यूल को इमीडिएटली फॉलो करने लगेगी, यानी कि वो जाते ही जो डॉक्टर ने कहा है उसको फॉलो अप करने लगेगी, ऐसा प्रतीत हुआ। आगे डॉक्टर लिखते हैं, आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। ट्रिकी वॉज tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on, drooping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. The expected call came within a few days. Mrs. Pumphrey was distraught. Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides, he had bouts of vomiting. He spent all his time lying on a rug, panting, didn't want to go for walks, didn't want to do anything. अब डॉक्टर जो है वो काफ़ी चिंतित थे इनकी प्रोग्रेस के बारे में, कि कैसे जल्द से जल्द ये कुत्ता जो है ये स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करके ये फिर से तंदुरुस्त हो सके। और वो कुत्ता जो था, ट्वीड कोट, यानी कि उसका जो कोट था, आप जानते हैं कुत्ते को आपने देखा पीछे कि क्या पहनाया हुआ है ना, पर कोट कपड़ा पहनाया हुआ है, उसके पास ऐसे बहुत सारे कोट्स थे, वो उनके साथ इवन उसके पास रेन कोट भी था जो कि बारिश के दिनों में पहन सके, और ऐसे कोट्स का उसके पास एक पूरा वार्डरोब भरा हुआ था, एक पूरी अलमारी भरी थी। लेकिन अब उसको चलने में काफ़ी दिक्कत होती थी, वो कपड़े भी उसको नहीं आते थे, और ये सब चीज़ें वो सोच ही रहे थे डॉक्टर। और उन्हीं दिनों जल्द ही बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में मिसेस पम्फ्री का उनको कॉल आ गया एक दिन, यानी कि जो इनकी बातचीत हुई थी जो हमने अभी तक पढ़ा, उसको भी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, 2-4 दिन के अंदर ही डॉक्टर को मिसेस पम्फ्री का फ़ोन आता है, जो कि काफ़ी चिंतित लग रही हैं, और वो कह रही हैं कि जो ट्रिकी है, जो कुत्ता है, वो कुछ भी खाता नहीं है, उसको उसकी फेवरेट डिश देते हैं तो वो भी वो रिफ्यूज़ कर देता है, यानी कि फेवरेट डिशेस भी वो नहीं ले रहा है। इसके साथ साथ वो वोमिटिंग कर रहा है, यानी कि उसको बार बार वोमिटिंग हो रही है, और वो पूरा दिन अपने जो जहाँ पर वो सोता है, जो उसका सोने की जो जगह है, वो वहाँ पर पूरा दिन पड़ा रहता है। ना ही वो वहाँ पड़ा रहकर वो हाँफता रहता है, कुत्ते को आपने देखा होगा ना, ऐसे आवाज़ करता रहता है, तो वो इस तरह की आवाज़, हाँफने की आवाज़ करता रहता है। और ना ही वो वॉक पे जाना चाहता है और ना ही वो कुछ और करना चाहता है, यानी कि वो एकदम आलसियों की तरह पड़ा हुआ है। I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under supervision. अब लेखक जो हैं, जो डॉक्टर हैं, उन्होंने अपना प्लान ऑलरेडी बना रखा था एडवांस में। उन्होंने कहा कि अगर ट्रिकी को घर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि घर पे उसको स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करवाना बहुत मुश्किल है और उसकी हालत दिन ब दिन गिरती जा रही है, तो ऐसे में डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि इस डॉग को हॉस्पिटलाइज़ किया जाए, यानी इसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाए,
कम से कम एक फोर्टनाइट के लिए, यानी कि 15 दिन के लिए इसको हॉस्पिटल में छोड़ा जाए और इसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, ताकि ऑब्जर्व किया जा सके कि इसकी बॉडी के अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं। इसको बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में रखा जाए ताकि इसके बारे में और डिटेल में जाना जा सके और इसको और बेहतर सेहत दी जा सके। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swooned. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. अब यहाँ पर पुअर लेडी कहा गया है मिसेस पंफरी को। वो जो मिसेस पंफरी थी वो काफ़ी चिंतित थी। शी वॉज वेरी मच डिस्टर्ब्ड विद द थॉट। उसको काफ़ी मुश्किल हुई क्योंकि वो कुत्ते से बहुत प्यार करती थी और उसको डर था कि जो कुत्ता है अगर वो उसे रोज़ नहीं देखेगा तो उसकी सेहत और बिगड़ती जाएगी और वो मे बी हो सकता है कि वो मर जाए। कब? जब वो रोज़ मिसेस पंफरी को नहीं देखेगा तो, यानी कि हॉस्पिटल का माहौल थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करवाई जाएगी, तो ऐसे में वो लेडी काफ़ी चिंतित है। बट आई टुक अ फर्म लाइन. Tricky was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay and followed by Mrs. Pumphrey's wailings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. अब डॉक्टर जो है जब उनको कॉल आता है मिसेस पंफरी का तो वो उनके घर पहुंचते हैं और वो एकदम स्ट्रिक्ट डिसीजन लेते हैं कि अगर इस कुत्ते को बचाना है तो इसको लेकर मैं चला जाता हूँ। कहाँ चला जाऊँगा लेकर इसे? अपने हॉस्पिटल। और इसी तरीके से इस डॉग को सेव किया जा सकता है, वरना इसके बचने के कोई चांसेस नहीं है। और बिना देर किए वो फटाफट से उस कुत्ते को उठाकर बिना देर किए अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चल दिए। उन्होंने फटाफट से उसको उठाया, अपनी गाड़ी में रखा, उसको रैप किया हुआ था एक ब्लैंकेट के अंदर, यानी कि एक चादर के अंदर, एक ब्लैंकेट के अंदर उसको रैप कर कर वो लेकर चले गए। और पीछे मिसेस पंफरी जो थी वो चिल्लाती रह गई। अब आप यहाँ पर चिल्लाने का मतलब ये नहीं है कि वो डॉग को बेचना नहीं चाहती है, लेकिन वो उससे उसको इतना प्यार है कि वो काफ़ी वरिड है कि वो चला जा रहा है, दुख के मारे वो चिल्ला रही है। तो हमने देखा यहाँ पर कुत्ते को ले जाने के लिए जो डॉक्टर थे वो उसको एक ब्लैंकेट में रैप करके अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं और पीछे से मिसेस पंफरी जो थी वो चिल्लाने लगती हैं। और इसी दौरान जो पूरा स्टाफ था घर का, आपको पता है वो बहुत ही रिच फैमिली से थे, तो इस कारण से उनके घर के अंदर जो काम करने वाले जो लोग थे, उनका जो स्टाफ था, वो सब वॉज रोज्ड एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, supper ball. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, to an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. जब डॉक्टर उसको लेकर जा रहे थे तो पूरे घर का स्टाफ जो था, यानी कि घर में काम करने वाले जो लोग थे, मेड्स वगैरह, सब दौड़ दौड़ कर उसकी चीज़ें लाने लगे। उनका बेड्स जो थे अलग अलग तरह के, वो बेड लेकर आए, उसके फेवरेट कुशन्स, टॉयज़, यानी कि ये जो सब सामान है, उनका ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सपर बॉल, सब कुछ, यानी कि जो भी उस डॉग को पसंद था वो सब चीज़ें वो लेकर भागकर उसकी गाड़ी में, डॉक्टर की गाड़ी में रखने के लिए आए। उन सबको पता था, डॉक्टर जानते थे कि उनकी गाड़ी के अंदर इतनी जगह नहीं है कि वो सब चीज़ें उसमें समा सकें, लेकिन फिर भी वो सब लोग इतना ज़्यादा उसके प्रति जो उनका बिहेवियर था वो इतना अच्छा था, इतना ज़्यादा प्यार करते थे उस कुत्ते को कि सब सामान उसका लेकर वहाँ पर गाड़ी में डालने की कोशिश करने लगे। लेकिन तभी डॉक्टर जो थे वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चल दिए, वो बिना रुके निकल पड़े। और उसी दौरान उन्होंने देखा कि मिसेस पंफरी जो थी वो काफ़ी एक डिस्पेयर, यानी कि रोते हुए उस कुत्ते के जो कुछ कोट्स थे उनको उन्होंने विंडो से बाहर फेंका और उस गाड़ी को मुड़ते हुए देखकर उनको सबको जो है बहुत दुख हुआ, यानी कि गाड़ी उस गली से मोड़ पर जाकर मुड़ गई। और डॉक्टर ने जब शीशे में से पीछे देखा तो सब लोग, जितने भी लोग पीछे खड़े थे, उन सब की आंखों में टीयर्स, आंसू थे। तो ये दिखाता है कि वो डॉग के साथ सब लोगों को कितना ज़्यादा लगाव था। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail.
Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. जैसे ही वो मेन रोड पर पहुंचे, डॉक्टर अपनी गाड़ी में उस कुत्ते को लेकर, उन्होंने उस कुत्ते को देखा और कहा कि ये बेचारा बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक एनिमल, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ऐसा एनिमल, यानी कि जिसके ऊपर दया आ रही थी उनको, और वो उनकी साइड में सीट पे बैठा हुआ था। डॉक्टर ने उसके हेड को पैट किया। पैट करने का मतलब होता है थपकाना, जरा मारना, जरा प्यार से मारना। तो उसको थपकाया और ट्रिकी जो था उसने भी बड़ी हिम्मत करके अपनी पूंछ को हिलाया। वैग इज टेल मतलब अपनी पूंछ को हिलाना। अब आपको पता है इतना मोटा कुत्ता हो तो वो तो बेचारा बहुत ज़्यादा आलसी था, लेकिन फिर भी उसने कोशिश करके अपनी पूंछ को हिलाया। डॉक्टर ने कहा कि मैं ज़रूर तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ क्योर, यानी कि तुम्हें ठीक करने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढ लूँगा। एट द सर्जरी द हाउसहोल्ड डॉग्स सर्च्ड राउंड मी. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes, and when put down, lay motionless on the carpet. The other dog, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. जब डॉक्टर अपने हॉस्पिटल पहुंचे तो वहाँ पर बहुत सारे दूसरे कुत्ते भी थे और उन सब कुत्तों ने उसको घेर लिया। वो सब, यानी कि चारों तरफ बहुत शोर था। कुत्ते जो थे वो अलग अलग तरह के वहाँ पर घूम रहे थे, बहुत शोर था। और इसी दौरान जब ट्रिकी को वहाँ पर नीचे रखा गया तो वो एक कारपेट के ऊपर मोशनलेस, यानी कि चुपचाप बैठ गया, बिना मोशन किए, बिना मूवमेंट किए वो एक कारपेट के ऊपर बैठ गया। और दूसरे जो कुत्ते थे वो उसके चारों तरफ घूमने लगे, उसको सूंघने लगे। स्निफिंग, आपने देखा होगा कुत्तों को जब एक दूसरे के पास जाते हैं वो, यानी कि एक एरिया के कुत्ते दूसरे एरिया में चले जाते हैं तो स्निफिंग करके, यानी कि सूंघ कर पहचानने की कोशिश करते हैं कि कौन है। लेकिन स्निफिंग के बाद दूसरे कुत्तों ने पाया कि एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है और ये समझकर उसको इग्नोर किया। यानी कि ट्रिकी को बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं पाया उन लोगों ने और उसको इग्नोर किया। I made up a bed for him in a warm, loose box next to the one where the other dogs slept. For 2 days, I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third day, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. अब लेखक यानी कि जो डॉक्टर थे उन्होंने एक बेड उसको दिया जो कि एक बॉक्स के अंदर था, और वहीं पर जो कुत्ते थे वो सब साथ में ही रहते थे। तो उसी में एक कुत्ते के बाजू में उन्होंने एक बॉक्स बनाया और उस बॉक्स के अंदर वार्म लूज बॉक्स, यानी कि गर्म था काफ़ी बॉक्स, उसके अंदर उसको जगह दी सोने की और वहाँ सोने लगा। और 2 दिन तक डॉक्टर ने, यानी कि लेखक ने उसको बहुत ही ध्यान दिया, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसको नज़रबंद करके रखा, नज़र में रखा, और उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। सिर्फ उसको क्या दिया गया? पानी दिया गया पीने के लिए। और पहले दिन तो उसने कोई चेंजेस शो नहीं किए, लेकिन दूसरे दिन वो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट दिखाने लगा अपनी सराउंडिंग के अंदर, यानी कि वो सराउंडिंग के साथ घुलने मिलने लगा, अपने चारों तरफ के वातावरण में वो मिक्सअप होने लगा, यानी कि दूसरे कुत्तों के साथ मिक्सअप होने लगा वो। ऑन द थर्ड डे ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड. और तीसरे दिन वो उन कुत्तों की आवाज़ सुनकर वो भी गुर्राने लगा, इनकी वो भी उनमें इंटरेस्ट शो करने लगा उनके साथ खेलने के लिए. When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. अब जब लेखक ने तीसरे दिन दरवाज़ा खोला, यानी कि वो जहाँ पर वो रह रहा था, बाहर जो कुत्ते दूसरे थे वो चिल्लाते हुए दौड़ते हुए दिखाई दिए, तो इसका थोड़ा इंटरेस्ट जागा उनमें. तो लेखक ने दरवाज़ा खोला और जब ट्रिकी बाहर आया तो बाहर जो नामक एक ग्रेहाउंड जो कि एक शिकारी कुत्ता होता है जिसकी पूंछ कटी हुई थी, आपने देखा होगा इस कुत्ते को. तो जो नामक वो कुत्ता है जो कि ग्रेहाउंड ब्रीड का है, उसने उसको तुरंत घेर लिया और उसको दबोच लिया अपने दोस्तों के साथ. और उसको दबोचने के बाद उन्होंने अच्छे से उसका इंस्पेक्शन किया, यानी कि उसको अच्छे से जांचा परखा, और उसको पूरे तरीके से जांचने परखने के बाद उसको छोड़ दिया और वो वहाँ से चले गए. और ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे दौड़ता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत मोटा था, वो रोल करता, यानी कि गिरता पड़ता उनके पीछे चला गया.
तो यहाँ पर देखा हमने कि कैसे उस कुत्ते के अंदर दूसरे कुत्तों को देखकर एक इंटरेस्ट जागा और वो भी उनकी तरह भागने दौड़ने लगा. लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम. I watched while Tristan sloped the food into the bowls. There was the usual headlong rush followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. अब उसी दिन यानी कि तीसरे दिन के अंत की बात की जा रही है कि जब कुत्तों को फीडिंग टाइम यानी कि खाना देने का समय हुआ तो डॉक्टर वहाँ पर प्रेजेंट थे. यानी कि अब तक कौन क्या था कि वो डॉक्टर वहाँ पर नहीं, उनके जो अटेंडेंट थे वही ये काम करते थे, लेकिन यहाँ पर आज वो प्रेजेंट थे खाने के टाइम पे. तो उन्होंने देखा कि ट्रिस्टन जो कि उनका अटेंडेंट था या थी, जो भी ट्रिस्टन नामक का जो उनका अटेंडेंट था जो डॉग्स को खाना देने का काम करता था, उसने जब बाउल्स के अंदर खाना डाला तो चारों तरफ एक भगदड़ सी मच जाती थी और बहुत तेज़ आवाज़ आने लगती थी खाने की, क्योंकि बहुत सारे कुत्ते थे और हर एक कुत्ता जो था वो कोशिश करता था कि वो जल्दी से जल्दी खाना खाए ताकि उसको कम से कम कंपटीशन देना पड़े दूसरे कुत्तों को. तो जल्दी से जल्दी वो वहाँ पर मील के लिए पहुँचना चाहते थे. तो उसी के बीच में ट्रिकी का क्या हाल था वो भी देखते हैं. आप यहाँ देख सकते हैं ये डॉक्टर हैं पीछे खड़े हैं और ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कितने सारे कुत्ते हैं और इसमें ये बीच में आप देख रहे हैं मोटू राम, ये हमारे ट्रिकी हैं. When they had finished, Tricky looked a walk around the shining balls, licking casually inside one or two of them. Next day, an extra ball was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. अब सब लोगों ने जब खाना खा लिया, सब डॉग्स ने, तो ट्रिकी जो था वो पीछे से धीरे धीरे चलता हुआ आया और चमकते हुए बॉल्स, शाइनिंग बॉल्स इसलिए कहा गया है क्योंकि वो जो कुत्ते हैं वो उसको चाट कर एकदम चमका देते हैं. तो शाइनिंग बॉल्स जो थे उसके पास में वो कुत्ता आया, ट्रिकी आया और उसको लिक करने लगा, यानी उसको चाटने लगा कैजुअली, क्योंकि उसके अंदर तो कुछ बचा नहीं था, बस उसने उसको चाट कर ही गुजारा किया. तो यानी कि पहले दिन जो था खाने के टाइम ट्रिकी को 2 दिन तो भूखा रखा गया और तीसरे दिन भी उसको खाना नहीं नसीब हो पाया क्योंकि वो इस तरह के कंपटीशन का आदी नहीं था. लेकिन इस कुत्ते को भी आगे आता देखकर डॉक्टर जो थे उनको काफ़ी खुशी हुई और अगले दिन उन्होंने इसके लिए एक एक्स्ट्रा बाउल वहाँ पर लगवाया. फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड. ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, joining in their friendly scrimmages. He discovered the joys of being bowled over, tramped on, and squashed every few minutes. He became an accepted member of the gang, an unlikely, silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. उस दिन से, जिस दिन हमने देखा कि खाने के लिए जो कंपटीशन हुआ, उस दिन के बाद से जो इसकी जो प्रोग्रेस थी, यानी कि इसके ठीक होने की जो गति थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और अब इनको, इस डॉग को, ट्रिकी को कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा था. बस वो पूरा दिन दूसरे कुत्तों के साथ इधर उधर दौड़ता रहता था. उनकी फ्रेंडली स्क्रिमेजेस यानी कि उनकी जो हरकतें थी, जो वो एक दूसरे के साथ अटखेलियाँ करते हैं, एक दूसरे के साथ पकड़ना, मारना, कूदना, ये सब काम करते हैं, उसमें वो उनका भागीदार बन गया. और वो जो कुत्ते थे वो जो कुछ भी करते थे, यानी कि एक दूसरे का लड़ना, झगड़ना, एक दूसरे को उठाकर नीचे फेंक देना, एक दूसरे के ऊपर कूद जाना, यानी कि इस तरह की सब घटनाएं जैसे कि कुत्ते आपने देखा होगा करते हैं खेल के मूड में, वो सब करने में उसको भी मज़ा आने लगा. अब ट्रिकी जो था वो इस गैंग का, यानी कि जो कुत्तों का जो ग्रुप था उसका एक एक्सेप्टेड मेंबर बन चुका था, यानी कि सब कुत्तों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था. क्योंकि पहले तो हमने देखा था कि किस प्रकार से उसको एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट कहा गया था, लेकिन अब सब ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था. अब वो कुत्ता जो था ट्रिकी, वो इन सब बड़े बड़े डॉग्स के बीच में भागता हुआ छोटा सा ऑब्जेक्ट दिखाई दे, क्योंकि बाकी कुत्ते तो आप देख सकते हैं ना कितने बड़े बड़े हैं, लेकिन इसमें ट्रिकी जो है एक छोटा सा कुत्ता उनके बीच में घूमता रहता था और बाकी बड़े बड़े कुत्ते तो शेर की तरह बड़े बड़े हाइट थी उनकी और वो आपस में लड़ते झगड़ते मस्ती करते थे. उसके बीच में ये छोटा सा कुत्ता भी अपना समय गुजारता था मज़े करता हुआ. और कभी कभी ये लोग, ये कुत्ते जो थे, ये रैट्स यानी कि चूहों का शिकार भी करते थे, जो कि ओल्ड हैन हाउस था, वहाँ पर एक मुर्गियों का घर था पुराना, जहाँ पर मुर्गियाँ पहले थीं, तो वहाँ पर चूहे भी रहते थे, तो वहाँ पर उन चूहों का शिकार करते हुए भी ये कुत्ते पाए जाते थे.
तो ये यानी कि ये जो माहौल था, ऐसा माहौल ट्रिकी ने कभी देखा ही नहीं था, और ये माहौल ट्रिकी के लिए बहुत ही एन्जॉयमेंट वाला था, बहुत ही ज़्यादा आनंदपूर्वक था, और ऐसा माहौल कभी भी उसने अब तक नहीं पाया था। All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. I dodged the questions about whether his questions are being turned regularly or his correct code worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. अब उसी दौरान, यानी कि कुत्ते की एक्टिविटीज़ के बारे में हमने देखा, लेकिन उसी दौरान उसकी जो मालकिन जो थी मिसेस पम्फ्री, जो कि कुत्ते के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित थी, वो दिन में डजन टाइम्स, यानी कि कई बार वो उनको फ़ोन करती थी लेटेस्ट बुलेटिन के लिए, यानी कि उस कुत्ते से रिलेटेड जानकारी के बारे में कि कुत्ते के साथ क्या हुआ, वो क्या कर रहा है, उसके बारे में कुछ जानने के लिए वो दिन में कई बार वो फ़ोन कर कर डॉक्टर से पूछती थी। और डॉक्टर जो था वो बार बार उन्हीं क्वेश्चंस का जवाब देते हुए थक जाता था। कौन से क्वेश्चन थे कि क्या आपने उसका क्वेश्चन चेंज किया, क्या आपने उसको सही कोट पहनाया वेदर के हिसाब से, यानी कि जो कोट वो पहनाती थी क्या वही आपने वेदर के हिसाब से उसको पहनाया। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों का जवाब देते देखते डॉक्टर भी थक जाते थे। लेकिन डॉक्टर उनको एक ही बात कहते थे कि ये जो लिटिल फेलो है, लिटिल फेलो मतलब ट्रिकी की बात की जा रही है, कि लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर नाउ, यानी कि ये खतरे से बाहर है और ये बहुत ही तेज़ी से इसकी सुधार हो रहा है इसकी सेहत के अंदर। The word convalescing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. अब मिसेस पम्फ्री जो थी वो हर रोज़ उसके लिए एग्स की 2 दर्जन भेजने लगी, यानी कि 2 दर्जन यानी कि 24 अंडे रोज के मिसेस पम्फ्री भेजने लगी डॉग के लिए, ट्रिकी के लिए, ताकि उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल सके और ज़्यादा उसको ताकत मिल सके। और इन अंडों को, उस ट्रिकी को तो नहीं खिलाया जाता था अंडों को, लेकिन जो डॉक्टर थे वो और इनकी पार्टनर्स जो थे वो मिलकर इन अंडों में से 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, वो इन अंडों से ब्रेकफास्ट ज़रूर कर लेते थे वहीं पर। और कभी कभी तो जो मिसेस पम्फ्री जो थी उन्होंने धीरे धीरे उसके लिए बोतल ऑफ वाइन की बोतल्स भी भेजना शुरू कर दिया, ताकि उसके अंदर और ज़्यादा ब्लड बनाया जा सके। वाइन पीने से ब्लड बनता होगा मे बी उनके हिसाब से, तो ताकि उनकी बॉडी को और ज़्यादा ब्लड से एनरिच किया जा सके, इसलिए वो वाइन की बॉटल्स भी भेजने लगी। और तब वो जो डॉक्टर्स थे वो और ज़्यादा इन्जॉय करने लगे, क्योंकि अब लंच के साथ साथ वो लोग वाइन के ग्लास भी 2-2 पी लेते थे। यानी कि आपको पता होगा फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर तो एक ट्रेंड रहता है कि खाने के साथ वाइन मोस्टली पी जाती है। तो यहाँ पर डॉक्टर्स जो थे उनको देखिए अंडे मिलने लगे लंच के अंदर और साथ में वाइन भी मिलने लगी। तो ये तो एक तरह से हम कहें तो उनका सेरेमोनियल ओकेजन हो जाता था, यानी कि सेरेमनी एक जैसे छोटे मोटे फंक्शन की तरह हो जाता था एक एन्जॉयमेंट के लिए। ये काफ़ी कुछ वहाँ पर उनको मिलने लगा ड्यूरिंग द मील। तो कभी कभी ये जो है अंडों से ऑमलेट बनाते थे, अंडे खा लेते थे ब्रेकफास्ट के अंदर भी जो डॉग के लिए भेजे जाते थे, और उसी के लिए भेजी गई वाइन को भी ये अपने लंच और डिनर के साथ एंजॉय करते थे। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. अब देखिए अंडे आए, वाइन आई और फिर बाद में तो ब्रांडी, ये भी एक तरह का पीने के लिए हमारे जो ब्रांडी बोलते हैं जिसको हम, वो भी इसके लिए आने लगी। तो इसके बाद तो डॉक्टर्स जो थे उनको और ज़्यादा आनंद आने लगा। यानी कि जो ट्रिकी था, आता सब कुछ ट्रिकी के लिए था, लेकिन ट्रिकी को नहीं दिया जाता था, उसके बदले डॉक्टर जो थे वो खुद इसको पीकर इसको खाकर एंजॉय करते थे। They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained in the midday wine, and finished luxuriously around the fire with the brandy. अब होने यूँ लगा कई दिनों के बाद बहुत ही सेटिस्फाइड होकर बड़ा मज़े से ये लोग खाना खाते थे। जैसे कि बताया गया है कि एक्स्ट्रा एग लेते थे मॉर्निंग में, क्योंकि एग्स बहुत आते थे तो मॉर्निंग में एक्स्ट्रा एग लेने लगे ये लोग। इसके साथ साथ मिड डे वाइन, यानी कि दोपहर को डिनर के साथ ये लोग वाइन पीने लगे, और रात को फायर यानी कि जो आग जला के लोग बैठते हैं साइड में और
ब्रांडी के साथ उसको एंजॉय करने लगे। यानी कि जो सारा खाना, जो पीने वाली चीज़ें आती थी ट्रिकी के लिए, उन सब का उपयोग किया जाने लगा डॉक्टर और उसके स्टाफ के द्वारा। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. अब लेखक जो थे, जब इतनी सारी ट्रीट इनको मिल रही थी, यानी कि डॉक्टर को देखिए अंडे मिल रहे हैं, वाइन मिल रही है, ब्रांडी मिल रही है, और भी ना जाने क्या क्या खाने के लिए ट्रिकी के लिए आता था, तो ट्रिकी को तो दिया ही नहीं जाता था क्योंकि उसका तो वजन कम करना था ऑब्वियसली। लेकिन डॉक्टर चाहते थे कि वो यहीं पर रहे परमानेंट गेस्ट के तौर पे, क्योंकि उसके लिए इतना कुछ आता था खाने के लिए कि डॉक्टर्स की तो मौज हुई पड़ी थी। लेकिन डॉक्टर जो थे वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, और वो मिसेस पंफ्री के मन में जो उस डॉग के लिए जो प्यार था उसको बहुत ही अच्छे से समझते थे। इसलिए उन्होंने 15 दिन के बाद, आफ्टर फोर्टनाइट, इनके 15 दिन पूरे हुए, तो उन्होंने सामने से मिसेस पंफ्री को फ़ोन किया और उसको कहा कि जो आपका छोटा सा कुत्ता है, डॉग है ट्रिकी, वो रिकवर हो चुका है और वो आपका इंतज़ार कर रहा है ताकि आप उसको ले जाएं। विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. The chauffeur opened the door, and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey, almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. "Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better?" "Yes, he is fine. There is no need for you to get out of the car. I'll go and fetch him." अब डॉक्टर ने जब वहाँ फ़ोन किया मिसेस पंफ्री को, फ़ोन के बाद तुरंत, बहुत जल्द ही, कुछ ही मिनटों के अंदर एक बड़ी सी 30 फीट लंबी गाड़ी, यहाँ पर देखिए 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल। अब यहाँ पर ब्लैक मेटल ग्लीमिंग, जिसका कलर ब्लैक था, मेटल की बनी थी, और ये कार की बात की जा रही है क्योंकि बहुत अमीर फैमिली से थी, इसलिए एक लंबी सी कार उनकी हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी, और जो ड्राइवर था उसने दरवाज़ा खोला और उसमें से मिसेस पंफ्री निकलकर काफ़ी उत्सुकता से अंदर आती हैं और पूछती हैं, "और डॉक्टर, मिस्टर हैरियट, क्या सच कह रहे हैं आप कि मेरा जो डॉग है वो काफ़ी बेटर है पहले से?" तो डॉक्टर कहते हैं, "हाँ, वो एकदम ठीक है और आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप गाड़ी में ही बैठे रहते तो मैं जाकर ले आता उसको, मैं आपको गाड़ी के अंदर ही उसको दे देता." I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, with the little golden figure of Tricky. In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. अब डॉक्टर जो हैं वो पीछे गार्डन की तरफ जाते हैं जहाँ पर कुत्ते रखे गए हैं। वो वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे कुत्तों का झुंड है, और उसके बीच में एक छोटा सा कुत्ता जो कि गोल्डन कलर का है, ट्रिकी, वो भी उनके बीच में अपनी पूंछ को हिलाता हुआ घूम रहा है। और 2 हफ्तों के अंदर अंदर, यानी कि हमने देखा कि 2 हफ्ते, लगभग 14 दिन के लिए उस कुत्ते को वहाँ रखा गया था, 14-15 दिन के लिए। उसके इतने दिनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गए, यानी कि वो कुत्ता जो था वो एकदम एक चर्बी की दुकान था जैसा था पहले, फैट था बहुत ज़्यादा, यानी कि मोटा था। अब वो काफ़ी हार्ड मसल्ड एनिमल, एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलर एनिमल की तरह दिखने लगा है। और उसको उस पैक मतलब है यहाँ पर कुत्तों का झुंड, उस पैक के साथ बहुत ही मज़ा आया रहने में, और वो इतना ज़्यादा घुल मिल गया था उसके साथ कि उसको एकदम परिवार की तरह वहाँ पर लगने लगा, और वो उसका जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल ही बदल चुका है। Now I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. She gave a startled "ooh" and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. अब जो डॉक्टर थे वो देखिए यहाँ पर उस कुत्ते को लेकर पहुँचे तो गाड़ी का दरवाज़ा जो था वो खुला हुआ था, जो ड्राइवर था वो गाड़ी का दरवाज़ा पकड़कर खड़ा हुआ था, और जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा तो वो जंप लगाकर उसकी गोद में उछलकर डॉक्टर के हाथ से चला गया, और वहाँ जाकर वो उसको चाटने लगा, क्योंकि वो कई दिनों बाद उसने कुत्ते ने अपनी मालकिन को देखा था, तो अपना प्यार शो करने के लिए आपने देखा कुत्ता जो है भौंकता है, उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, उसको चाटने लगता है। तो मिसेस पंफ्री जो थी वो अपने आप को बचाने के लिए डिफेंड करने लगी।
During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats, and bowls, none of which had been used. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window, tears shone in her eyes, her lips trembled. "Oh, Mr. Harriet," she cried, "how can I ever thank you? This is a triumph of surgery." अब डॉक्टर जो थे वो और ड्राइवर वो दोनों जाकर अंदर से सामान लेकर आए। वो सामान कौन सा था? वो सामान वो था जो डॉक्टर को जाते कुत्ते के मालिक ने दिया था, जैसे टॉयज़, कुशन्स, बहुत सारी चीज़ें दी थी ना जब वो डॉक्टर कुत्ते को लेकर जा रहे थे हॉस्पिटल। तो वो सब सामान जो कि उनमें से यूज़ तो कुछ भी नहीं किया गया था, क्योंकि कुत्ते को उनमें से कोई भी चीज़ वहाँ यूज़ करने के लिए नहीं दी गई थी, लेकिन वो सब सामान वापस वैसे का वैसे ही गाड़ी में रखवा दिया गया डॉक्टर के द्वारा। और गाड़ी चल पड़ी और मिसेस पम्फ्री विंडो में से पीछे मुड़कर देखती हैं, उनकी आंखों से आंसू झलक रहे हैं और उसके लिप्स, जो मिसेस पम्फ्री के लिप्स हैं, वो ट्रेम्बल कर रहे हैं, हिल रहे हैं और वो कह रही हैं रोते हुए, "ओ मिस्टर हैरियट", यानी कि डॉक्टर का नाम है मिस्टर हैरियट, "ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू", कि मैं आपको कैसे शुक्रिया अदा करूं। ये तो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यानी कि ये तो सर्जरी की जीत है, यानी कि ये तो हॉस्पिटल, यानी कि आपने मेरे कुत्ते को ठीक कर दिया है, यानी कि एक सर्जरी की जीत हुई। यानी कि ऑल्दो यहाँ पर सर्जरी नहीं की गई है, लेकिन फिर भी वो कुत्ता जो है बिना सर्जरी के ही ठीक हो चुका है, और इसी को सर्जरी, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का नाम दिया गया। ये चैप्टर लिखा गया है जेम्स हैरियट के द्वारा। और अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी एक बार देख लेते हैं। चलिए,